जो बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्दअमल आया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो बहुत लेट इन्होंने रद्दअमल दिया, लेकिन फिर भी रद्दअमल मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के फैसले की शदीद मजम्मत करते हुए फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हमायत का अदा किया है। इन्होंने वादे किया कि फ़लस्तीन से मुतअल्लिक़ कोई भी मुसल्लत शुदा मनसूबा कौम हरगिज़ कबूल नहीं करेगी। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने ये बयान जारी किया है और उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कौम और पार्लिमान को एतमाद में लिए बगैर बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार की है, जो ना सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है बल्कि इसके संगीन और दूर रस नताइज होंगे। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि इसराइल जो है वो तौसी कर रहा है, वो ज़्यादती कर रहा है, जुल्म कर रहा है, जबकि हुकूमत उसका तज़किरा भी नहीं करती, उसके ऊपर हुकूमत खामोश है और एक बड़ी कमज़ोर पॉलिसी है पाकिस्तान की। फिर पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस भी नहीं किया इन्होंने। और फ़लस्तीनियों की शमूलियत के बगैर आप कैसे इसराइल के साथ बैठ सकते हैं, ये सवाल भी उठाया गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम से कम इस मामले पे अभी फ़िलहाल खड़ी हुई है। इमरान खान को लेकर एक अरब सहाफ़ी ने एक ट्वीट किया। ये जो अरब सहाफ़ी हैं जिनका नाम है अली अबू नीमा, इन्होंने जो ट्वीट किया, ये एक और जर्नलिस्ट हैं जिनके ट्वीट के ऊपर उन्होंने ट्वीट किया और ये जर्नलिस्ट ट्वीट करते हैं कि ट्रंप ने एक मुल्क के सदर को अगवा कर दिया और क्यूबा के लोगों को अभी वो भूख से परेशान कर रहा है और ईरान के ऊपर वो एक जंग मुसल्लत करने वाला है। और इसके बावजूद वी हैव अ मुस्लिम लीडर जस्ट लाइक शहबाज शरीफ हु कॉल्स हिम ट्रूली अ मैन ऑफ पीस। और हमारे पास एक मुसलमान लीडर है शहबाज शरीफ जो उसे इसके बावजूद मैन ऑफ पीस यानी अमन का पैगंबर उसको कहता है। अब आप ये देखें कि ये जो एक अरब सहाफ़ी हैं वो इसके ऊपर क्या लिखते हैं। वो ये लिखते हैं, और ये बड़े मकबूल जर्नलिस्ट हैं, ये कहते हैं जी, दिस इज़ वाई इमरान खान इज़ बीइंग स्लोली मर्डर्ड इन प्रिजन। यही वजह है कि इमरान खान साहब को कैद में आहिस्ता आहिस्ता कत्ल किया जा रहा है और ताकि ये जो पपेट्स हैं या कठपुतलियाँ हैं इस किस्म की, शहबाज शरीफ की किस्म की, कैन किस द बूट्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप के जो जूते हैं उनको चूमते रहें या उनके जूते चमकाते रहें, जूते चूमते रहें। शू शाइन बॉय इनका नाम इंटरनेशनली शहबाज शरीफ का पुकारा गया। उसके बाद कहते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए एक शर्मनाक बात है। ये जनाब पाकिस्तान की सूरत हाल है। अब इमरान खान के ऊपर द डिप्लोमेट ने एक मैगज़ीन, ये है डिप्लोमेट, इसने एक आर्टिकल लिखा है। ये आर्टिकल मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इंटरनेशनल मीडिया इमरान खान के बारे में क्या कह रहा है और मामला किस तरफ जा रहा है। सबसे पहले ये 4-5 नुक्ते हैं इस आर्टिकल के अंदर इमरान खान साहब के हवाले से जो मजमून लिखा गया, और ये अमरीकी अशाती इदारा है, वहाँ बहुत मकबूल है द डिप्लोमेट। और उसने इमरान खान के मुतालिक जो इसका उन्वान है ना मजमून का, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जी, डेड और लाइव, कि जिंदा रहे या ना रहे, इमरान खान पुट्स पाकिस्तान जर्नल मुनीर इन अ कैच 22 सिचुएशन, कि इमरान खान के साथ कुछ भी हो, वो जिंदा रहे या ना रहे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के जर्नल आसिम मुनीर को एक कैच 22 सिचुएशन में फंसा दिया है। ये कैच 22 क्या है? ये जनाब एक जोसेफ हेलर, एक राइटर थे, उन्होंने एक नावल लिखा था कैच 22 के नाम से 1961 में। जंग अजीम के कुछ वाक़यात का इसमें तस्करा था। तो कैच 22 एक सिचुएशन का नाम है जिसमें से निकलना नामुमकिन हो जाता है, यानी आप कहीं भी नहीं जा सकते। यानी आप कहते हैं ना कि आगे गड़ा पीछे खाई, इस तरह भी लोग मिसालें देते हैं। कई लोग कहते हैं कि चारों तरफ से शामत आ गई है। तो वो ये सिचुएशन है जिसमें इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर को फंसा दिया है। अब ये आर्टिकल क्या कहता है, ज़रा ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जी, इमरान खान जिंदा रहे या ना रहे, जनरल आसिम मुनीर को कैच 22 इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में जिसमें से निकलना नामुमकिन है उसमें फंसा दिया है। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त ऐसी जगह पे खड़ी है जहां मुल्क की ताकतवर फौजी क़यादत, खास तौर पे आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अपनी तारीख के सबसे बड़े सियासी चैलेंज का सामना है। जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी सियासी बका और अवामी मकबूलियत के ज़रिए पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को एक ऐसी बंद गली में धकेल दिया है जहां से वापसी का रास्ता नजर ही नहीं आता। अब इसके अंदर ना इन्होंने 5 नुक्ते लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट है और आखिर में इन्होंने कंक्लूड कर दिया। मैं मुख्तसर आपको बता देता हूं। नंबर 1 ये कहते हैं कि जनरल मुनीर की मुश्किलात
कैच 22 सिचुएशन, यानी इमरान खान ने ऐसा फंसा लिया है कि अब ये निकल ही नहीं सकते इसमें से। ये कुछ भी कर लें, इमरान खान का बयानिया जो है वो मजबूत है और अवामी ताकत के साथ इमरान खान साहब अगर वापस आ गए तो एस्टेब्लिशमेंट का सियासी असर रसूख खत्म कर देंगे, और अगर उन्हें जेल के अंदर कुछ हो जाता है, उनकी जिंदगी को खतरा लाक होता है, तो इसके नतीजे में भी ये नहीं बचेंगे। नंबर 2, जेल से बढ़ती हुई मकबूलियत, कि इमरान खान की मकबूलियत तो बढ़ती जा रही है बजाय इसके कम होने के। तो इमरान खान साहब एक ऐसी सिचुएशन में खड़े हो गए हैं आकर के, कौम उनके साथ खड़ी है और वो पाकिस्तानी सियासत का मरकज इस वक्त बन चुके हैं। नंबर 3, बैनुल-अक़वामी दबाव और ट्रंप का फैक्टर जो है वो भी उन्होंने उसका भी तस्करा किया। उन्होंने कहा देखे, ट्रंप बेशक जितनी मर्जी तारीफें कर रहा है मौजूदा हुक्मरानों की, ये बात आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए, इमरान खान की बुराई ट्रंप ने कोई नहीं की, और जो ओवरसीज पाकिस्तानी ट्रंप को मिले उनके सामने ट्रंप ने इमरान खान के बारे में कोई बुरी बात नहीं की। ट्रंप को यह पता है कि इमरान खान का नाम लेकर या उसके जरिए दबाकर मैं आसिम मुनीर से और शहबाज शरीफ से अपना काम निकलवा सकता हूं। तो फिलहाल वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनली वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो बहुत बुरी तरह तबाह हुई है और उसकी वजह से दबाव लगातार बढ़ रहा है, इमरान खान को दबाव में रखना मुश्किल बन रहा है। नंबर 4 पॉइंट इस इदारे ने यह लिखा, डिप्लोमेट ने, कि इदारे के अंदर तकसीम का खतरा है। इदारा कौन सा? फौज। और वो ये कह रहे हैं कि जो फौजी बहुत ऊंचे रैंक्स के ऊपर हैं, जैसे ये ऊपर के जर्नैल होते हैं चंद, उनको छोड़कर उन्होंने निचली सतह के तमाम अफसरान के बारे में लिखा कि उनमें इमरान खान की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है और ये मकबूलियत फौजी क़यादत के लिए एक मुसलसल दर्द सर बनी हुई है कि इमरान खान फौजी तो नहीं है लेकिन फ़ौज के अंदर वो बहुत मकबूल है, ये भी उन्होंने लिखा। फिर नंबर 5 उन्होंने लिखा कि बोर्ड ऑफ पीस और सियासी सौदेबाजी, इसके ज़रिए उन्होंने कहा जी कि इसमें शमूलियत करके बैनुल-अक़वामी सतह पर इसराइल या ईरान के मामलात में मुदाखलत करके आलमी सतह पर अपनी अहमियत मनवाने की पाकिस्तान कोशिश तो कर रहा है ताकि अंदरूनी दबाव को कम किया जा सके, लेकिन इमरान खान का फैक्टर ऐसी हर कोशिश पर हावी रहता है कि जो मर्जी कर ले, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो जनाब उन्होंने इख्तिताम किया कि इमरान खान को दीवार से लगाने की हिकमत अमली उल्टी पड़ चुकी है आसिम मुनीर को, और अब एस्टेब्लिशमेंट को या तो खान के साथ कोई बड़ा समझौता करना पड़ेगा या फिर एक ऐसे अवामी गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ेगा जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। यह है नाज़रीन मामला जो इमरान खान से रिलेटेड इंटरनेशनली डिस्कस किया जा रहा है। तो आसिम मुनीर साहब फंस गए कैच 22 सिचुएशन में और यहाँ से निकलना उनके बस की बात नहीं है, बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है। अब नाज़रीन मैं ज़रा पाकिस्तान की इस वक्त ना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ तस्करा किया जाए पाकिस्तान की मईशत का, क्योंकि इस आर्टिकल में भी ये था। मईशत की हालत आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि ये एक डाटा आया